ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। तो क्या रुचि बनेगी वहां जाने की? बन सके किसी की? वो बनावटी बातें हैं ये। वो झुंड के झुंड इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि आत्मा भगवान बना रह नहीं सकती। वो इसलिए सोच रही है शायद ये कह रहे सच्ची ये बात होंगी, पर वहां जान की नीत किसी की कोई ना, और साधन नहीं वहां पर जाने के। तो ये साधन है, ये मंत्र हैं, ये सब प्रमाणित हैं, शब्द सदग्रंथों में लिखे हुए हैं, शास्त्र अनुकूल साधना है। और जिन महापुरुषों ने भगवान की भक्ति की उन्होंने भी यही मंत्र जाप किए। तो ये आपको भक्ति करना शेष रह गया। ये अग्रम मग्रम खत्म होगी, शंका खत्म होगी आपकी। और जब तक शंका समाप्त नहीं होती हम भक्ति कर ही नहीं सकते। तो इस प्रकार वहां की कति पक्की आशा ला लो, यहाँ तो मृत्यु होगी, दोबारा जन्म हो गया तो वह बिरन मट्टी फेर शुरू, विवाह हो गया, रोजी रोटी की चिंता ना बनी तक कोई बालक मर गया, कोई बच गया, और फिर बुढ़ापा, फिर मृत्यु, फिर पशु पक्षियों की योनियों में धक्के खाने पड़ेंगे। तो इस तरह सारा प्लस माइनस करके और फाइनल फैसला कर ले प्राणी, ये भगवान यहाँ जन्म ना दियो, चाहे हमने तो राष्ट्रपति बनाता हो, हमने इसकी जरूरत है। इंद्र दा राज काग दा बेस्टा ना भोगा इंद्राणी नू, ऐसी आस्था बन जाए। इंद्र का राज भी काग का बीट है। यहाँ किसी भी पद पोस्ट की इच्छा मत करना। ठीक है कोई सर्विस कर रहा है वो तो अलग बात है, प्रमोशन हुआ तो हुआ, नहीं तो इस बात की आशा नहीं करे कि मैं बहुत बड़ा अधिकारी बनूं, जब व्यापार पड़े। जहाँ रखे भगवान उसी तरह रहे, और अलग से किसी भी पद की ट्राई नहीं करे। किसी सरपंच की, मेंबर की, एमएलए एमपी चेयरमैन की, मुख्यमंत्री मंत्री प्रधानमंत्री की, ये आपका सबसे बड़ा शत्रु हो जाएगा। इधर झांखे भी नहीं, अपना पीछा छुटवाने की सोचे पुण्यात्मा। इंद्र दा राज काग दा बेस्टा, हम तो यहाँ एक छोटे मोटे क्षेत्र में कोई मंत्री प्रधानमंत्री बन के सोचा पता नहीं के बन गए, और अपने ही पुण्य नाश करने। परमात्मा के स्वर्ग को जो सबसे उत्तम मानते थे, स्वर्ग को, उस स्वर्ग का राजा, वो राज की पदवी भी हमारे लिए तो उस सतलोक के सुख की तुलना में काग की बीट है, काग की टट्टी समझो। तो वो कैसा होगा वो लोक, ये समझ लो जैसे हलवे की तुलना में तमाकू कूट रखा हो। अब तमाकू कोई खा सके? कोई गणा निकम्मा खागा तमाकू ने, और हलवा किसी ने दर्द जी सा जा, बुढ़ा भी खा जा बिना दांताड़ा, और वो टेस्ट लगे। तो कहने का भाव ये है कि वो स्थान और यहाँ के सुख, इतनी तुलना समझ लेना। अब परमात्मा आए थे 600 वर्ष पहले, कबीर भगवान सतलोक से चलकर सह शरीर आए थे। पुण्यात्माओं, आज फागुन सुदी द्वादशी, ये वो शुभ दिन है जिस दिन परमात्मा अपने लीला अनुसार, अपने गुणों के आधार से जो लीला करता है, वही लीला करते हुए सतलोक से चलकर आए थे। सतलोक से चलकर आए थे एक साधु रूप बना के। परमात्मा पूरे विश्व की, पूरे ब्रह्मांडों की 3 प्रकार के शरीर धारण करके सबकी देखभाल करता है, सबको संभालता है, केयर टेक करता है। एक रूप में तो वो स्थिर रहते हैं वहाँ सतलोक के अंदर। उनका करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना एक रोमकूप की शोभा है। सह शरीर है, मनुष्य दृश्य है, नर आकार है। और दूसरे में प्रत्येक युग में एक लीला करते हैं, बालक रूप धारण करके आते हैं, और कमल के फूल पर जल में विराजमान होते हैं, इसलिए उनको नारायण भी कहते हैं। नारायण वही है असली में। नार माने जल, आयन माने विश्राम करने वाला, जल के ऊपर आके अवतरित होने वाले को नारायण कहते हैं। वैसे तो एक का है प्रभुता है, बाकी ये छोटे सारे भगवान इन प्रभु के हैं, लेकिन वास्तव प्रभु वही है। नारायण वह है
ये प्रत्येक युग में ऐसी लीला करता है। और पूर्व निर्धारित संस्कारी जो हंस होते हैं वो उन्हीं को मिलता है, उठा ले जाते हैं, लीला होती है। वो कुंवारी गाय का दूध पीता और कुछ अन्न नहीं खाता, ना कुछ दूसरा दूध पीता, कुंवारी गाय का दूध पीता है, ये लीला करता। और ये वेद बताते हैं, और ये परमात्मा कबीर जी ने भी इसी युग में करके प्रमाण दे रखा है। तो वो दूसरी प्रकार का शरीर, और तीसरी प्रकार का जो शरीर परमात्मा धारण करता है वो जिंदा यानी एक साधु रूप में आता है। अब पहले हमने सुनने को मिलता था कि भाई किसी भगत कोई व्यक्ति राह चलता हो अतिथि रूप में, या कोई द्वार पर आ जावे, कोई वस्तु जैसे भीख मांगे, कोई वस्तु जैसे, वैसे तो सही भगत संत होगा वो रोटी मांगे कर, बकवाद नहीं मांगता, पैसे नहीं मांगेगा, सही भगत संत होगा तो रोटी ने चाह पानी ने मना नहीं करे कोई भी आ जाए द्वार पे, बल्कि प्रार्थना करके खुआवा। आप करके देखना ये कितना पुण्य मिलेगा आपको। तो न्यू क्या करते भाई पता नहीं भगवान किस रूप में आ जाए। तो इससे सिद्ध है कि भगवान तो था तो पहले भी साकार ही, लेकिन इन अनाड़िया ने अज्ञान सोच के आधार से सिद्ध कर दिया था भगवान निराकार है, प्रकाश ही प्रकाश है, परमात्मा का प्रकाश देखा जाता है। अरे परमात्मा बिना प्रकाश किसका देखा? सूर्य है नहीं, सूर्य का प्रकाश देखा, सूर्य बिना प्रकाश कैसा हुआ? तो हम कति बालक थे, ये ऋषि में ऋषि भी कति बालक थे, कह का पता नहीं था इनको अध्यात्म मार्ग का, सत्कर्म मान लियो पुण्यात्माओं। अब हमने जो परमात्मा को पाने के लिए जो विधि अपनानी है, वो परमात्मा तीसरी टाइप का जो शरीर बनाता है वो साधु संत का बनाता है। जिन भी महापुरुषों को मिला ऐसे ही मिले हैं। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, जिंदा महात्मा का रूप बनाकर परमात्मा मथुरा में पहुंच गए, और मथुरा में ये लोकवेद के आधार से वो पुण्यात्मा मोक्ष के लिए उस जोड़ में नहाने जा रहा था, जिसमें कहते हैं यहाँ कृष्ण जी नहाया करते थे, स्नान करते थे इस ब्रज की रज को, रज पे उसके चरण टिके हैं, माथे का लाओ, ये पेट भर ऐसे बहका रहे हैं। अगर वो स्थान ही मोक्ष का होता तो श्री कृष्ण जी क्यों छोड़ कर जाते? वो द्वारका में जाकर रहने लगे, वह तो द्वारका गए उसको छोड़ के, वो अच्छा था इसलिए वहाँ छोड़ गए क्योंकि रोज लड़ाई रहा करती, कदे जरा सिंगारा लठ लेकर, कदे काल्यवन आ गया सेना लेकर। तो उस भगवान ने सोचा अपना इन मूर्खा गेला क्यों मूर्ख होया और कितना न मारूं, ये तो सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। तो एकांत में जाकर कहते हैं राड से बाढ़ अच्छी, वहाँ जाकर रहने लग गए थे। द्वारका में कोई समुद्र में टापू ढूंढा गया, कोई नहीं आओगा तो अपनी सेना ने एक स्थान में खड़ा कर देंगे। उसका एक रास्ता था, एक द्वार था, इसलिए द्वार ईका कहते हैं उसको। तो मथुरा में गए हुए थे, वहाँ भगवान मिले जिंदा महात्मा के रूप में। जिंदा महात्मा होता मुसलमानों के अंदर, एक काला सा ओवरकोट पहनता, घुटनों से नीचे तक का एक कच्छा और एक टोप, ऐसी वेशभूषा वाले को जिंद महात्मा कहते, जिंदा। और इसी रूप में गरीबदास साहिब जी को मिले थे। आज के दिन खेतों में गऊ चरा रहे थे गरीबदास साहिब जी, 10 वर्ष के बालक थे, साथ में और भी कई बूढ़े, कई बुजुर्ग थे, कई अच्छी आयु के थे, कुछ जवान थे। ये सबसे छोटी उम्र के गरीबदास जी थे, 10 वर्ष के। और आदरणीय गरीबदास साहिब जी ये किसान परिवार में जाट जाति से थे, और वहाँ छुडानी में इनके नानके थे। इनके कोई मामा नहीं था गरीबदास जी के, जिस कारण से इनके पिताजी को वहाँ घर जमाई रखा गया था। ये मूल गांव इनका करौथा गांव है, रोहतक जिला में, जहाँ अपना आश्रम है। तो वहाँ ये वहीं जन्म हुआ था इनका। 10-12 वर्ष वहाँ रहते हुए हो गए थे इनके माता पिता को। तो वहाँ इनके ज़मीन बहुत थी, इनके नाना जी के लगभग 1400 एकड़ ज़मीन थी, 1400 किले। तो उसमें ज़्यादातर चरागाह बनाते थे, गौवें रखते थे, वही गौधन ही पाला करते थे। अपना गरीबदास जी भी उनके पाली जाते थे, गवाले और भी कुछ नौकर रखे हुए थे। कुछ वैसे गांव के अन्य व्यक्ति भी अपने गौओं को उन्हीं के खेतों में चराया करते थे। ऐसे कुल मिलाकर 10-20 पाली थे, गवाले थे।
तो वहाँ परमात्मा सतलोक से चलकर आए साधु रूप बनाकर दिन के 10 बजे के आसपास। उसमें सभी एक जांडी के पेड़ के नीचे बैठ के खाना खा रहे थे पाली ग्वाले। परमात्मा आए, सतलोक से उतरे, उन्होंने देखा उस समय वो पैदल चले आ रहे थे। उन्होंने सोचा कोई राह चलता राहगीर है, यात्री है और महात्मा है। उन्होंने सब ने कहा कि महाराज आ जाओ, भोजन पालो। जिस डंडी के पेड़ के नीचे वो भोजन खा रहे थे उसके साथ से रास्ता जा रहा था कबलाना गांव से छुडानी को, वहां बैठी थी। उन्होंने कहा आओ महाराज भोजन पाओ। परमात्मा ने कहा भोजन तो भाई मैं खा के आया हूं अपने गांव से। आपका गांव कहाँ है? कि सतलोक है और यहाँ से 16 शंख कोस की दूरी पर है। उनने सुना 16 कोस दूर होगा कोई सतलोक होगा। अब उन पालियों ने सोचा ले होगा भाई कोई सतलोक की पृथ्वी पर। उसमें ऐसा यातायात था को ना, कन्वेंस थी नहीं। 10 कोस में 16 किलोमीटर 17 किलोमीटर दूरी पर भी एक दूसरे को बहुत कम जानते थे। तो उन्होंने कहा पालियों ने कि महाराज हम अतिथि को कुछ जलपान किए बिना जान नहीं दिया करे, दूध तो पीना पड़ेगा आपने। परमात्मा बोले भाई दूध पिलाओ हो तो कुंवारी गाय का पिया करूँ मैं। फिर वो कहने लगे बाबा जी तेरी दूध पीड़ की नीत को ना, मजाक ना करो, देख लो भाई पिलाओ दूध, मैं तो कुंवारी गाय का दूध पिया करूँ। तब गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक खड़े हुए और उनकी एक प्रिय बछिया थी, उसको लाए पकड़ के गले की रस्सी पीछे पकड़ के कहने लगे देखियो महाराज जी इसका बच्चा तो है नहीं, दूध कैसे देगी, जैसे बच्चा व्यवहार करा करता है। परमात्मा बोले भाई कोई दूध का निकालने का है पात्र तुम्हारे पास? कहाँ जी ये लस्सी लाए थे अभी धो धा कर रखा साफ, ये रखा 5-6 किलो का जो उसमें जल आ जाए ऐसा था। परमात्मा ने कहा रखो इस बछिया के नीचे। गरीबदास जी पकड़ के बैठ गए। अकलो जी ये बालक था, उन्हें सोची मजाक करें हमारा जीता है। परमात्मा ने कमर पर थपथप की लगा दी, इसके आशीर्वाद मेरा हाथ रख दिया बछिया के। लंबे लंबे स्वतन हो गए और अपने आप दूध की धार बहगी, पात्र भरते ही बंद हो गया। बोलो सतगुरुदेव। अब गरीबदास जी ने परमात्मा को दिया, कबीर परमेश्वर जी को, सतपुरुष को। कुछ परमात्मा ने पिया, फिर कहा ले भाई पालियो आ जाओ तुम भी पी लो। ये सतलोक से आया हुआ है, यहाँ का नहीं है। अब वो पाली बोले अब ना पीवे, ये जादू जंत्र का दूध है और तेरी के बेरा कौन सी जाति का है तो उसमें छुआछात बहुत ज़्यादा थी। अब वो तो उठ कर चले गए। कहते सकल पदार्थ है जगमा ही कर्महीन नर पावत नाही। गरीबदास जी बोले ला मुझे दो महाराज, और पी गए गट गट। फिर अब वो तो अमृतारा सतलोक थे, वो अमृत पिए पाछा आदि आत्मा वैसे ही निर्मल हो जाती है। फिर ज्ञान सुनाया परमात्मा, उनकी आत्मा को सचखंड लेकर गए, सारे ब्रह्मांड दिखाए। और उसके बाद उधर से कुछ देर के बाद पालियों ने देखा रहे वो बालक कहाँ बाबा जी कित गया। वो कहते हैं बाबा जी तो गया दिखे, और वो लड़का वो बैठा, लड़की का लड़का। आवाज़ लगाओ उसको बुला लो, यहाँ पर अपनी सेवा करेगा, गऊओं को घेरेगा। आवाज़ लगाई नहीं उठे। एक जने ने जाकर निकट से कहा अरे भगत ए गरीबू आजा, और बिल्कुल साथ जाकर उसको पकड़ के नहीं बोला, अरे भगत जी खड़ा हो, समाधि लाए बैठा। अब वो लुट गया क्योंकि आत्मा उसमें थी नहीं। सब ने चिंता होगी, सारे भाग कर आए, क्या हो गया क्या हो गया। अरे लड़की का लड़का मर गया, इकलौता पुत्र, अब वह लड़की मरेगी। हाहाकार मच गया, गांव में भागे आए 2 पाली, नगर में सन्नाटा छा गया, भागे गए। माता पिता बेहोश हो गए ये सुनते ही, पुत्र की मृत्यु सुनते ही। और वो गांव के लोगों का उधर चल पड़े, निकल के वहाँ से लाई उठा करके वहाँ लगे 5-4 घंटे उनको लाने ले जाने में। 7-8 शाम के समय उसका अंतिम संस्कार करने के लिए चिता पर रख दिया बालक के शरीर को। उधर से परमात्मा ने सारे ब्रह्मांड दिखा के
अपनी सतीथि से परिचित करवा के और सारा कुछ बता दिया। जैसे जब परमात्मा दूसरे रूप में जिंदा के रूप में साथ गए गरीबदास जी के, और ऊपर अपने ही दूसरे रूप में जो 3 सतीथि में परमात्मा क्रिया करते हैं, 3 शरीर सतीथि से, तो वहाँ स्थिर सतीथि में जहाँ वो रहते हैं उस एक बहुत बड़ा गुम्बद बना हुआ है, बहुत बड़ा, इस पूरी पृथ्वी से भी के जितना, और उसके सेंटर में मालिक विराजमान है। पृथ्वी तो ऐसे गोल है, वो ऐसे प्लेन है, ये ऐसा समझ लो। अब वहाँ बैठे भगवान नीचे से गए थे जिंदा के रूप में, तो परमेश्वर ने अपने ही दूसरे रूप पर चंवर करना शुरू किया। गरीबदास जी ने सोचा भी बाबा जी तो यहाँ का कोई इनका नौकर है, सेवक है, और ये बैठा भगवान तय कितना सुथरा, सारी तेजों में शरीर हो बहुत अच्छा। इतने में क्या हुआ, वो तेजों में शरीर जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे वो रोशनी भी फीकी रहे, वो खड़ा हुआ, और उसके स्थान पर वो नीचे से गया हुआ जिंदा वाला शरीर रूप वहाँ बैठा, और वो चंवर करे, वो तेजों में शरीर खड़ा होकर के। अब गरीबदास जी देखा भी बाबा जी भी आंडी है गति, इसके ऊपर भगवान भी इसकी सेवा करे, ये कैसे भाई। बालक था, इतने संकल्प विकल्प हो रहे थे, इतने में वो तेजों में शरीर उसमें समा गए, जिंदा वाले महात्मा के शरीर। चंवर अपने आप ऊपर सेवा कर रहा है ऑटोमेटिक, बगैर किसी सपोर्ट के। तब परमात्मा ने कहा कि बेटा मैं असंग ब्रह्मांड का स्वामी हूं, मैं कुल का मालिक हूं, मेरा नाम कबीर है, और मैं काशी में 120 वर्ष रहा और अपना ज्ञान प्रचार किया, लेकिन मेरे ही बच्चों को काल ने अपने पाले में खड़ा कर रखा है। किसी को तो ब्राह्मण बना दिया, किसी को मुल्ला का जी बना दिया हैं, और किसी को ऋषि मंडलेश्वर झूठे पद दे के ये मेरे दुश्मन बना दिए बेटा, मेरे ही बच्चों को। और फिर गरीबदास जी ने कहा महाराज जी मैंने यहीं रख लो, क्योंकि मालिक ने बताया कोट जन्म तन भ्रमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रहे, सारी सृष्टि रचना सुनाई, और तुम यहाँ रहा करते। देखो गरीबदास ये सारे मकान खाली पड़े, वो जितने वहाँ धक्के खाते अंडे एक एक झोपड़ी में गुजारा कर रहे हैं, और यहाँ इनके ये सब मकान खाली पड़े हैं। तब गरीबदास जी ने कहा परमात्मा मुझे यहीं रख लो, मुझे ना भेजो, यहाँ तो बड़ा आनंद है, बड़े ठाठ हैं सारे। तो परमात्मा ने कहा तूने जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम यहाँ से जब आप गए थे सब भक्ति से परिपूर्ण थे, आप फुल चार्ज थे। अब तुम सारे बैटरी डाउन हो रही है, अब ये भक्ति का सतनाम मंत्र दूंगा मैं, और इससे तुम फिर दोबारा भक्ति करो और शीघ्र चार्ज हो जाओगे मिनटों में। ये तो इतना गजब का मंत्र है, आज तक किसी को मिला है को नहीं। और अगर मान ले कोई नकली किसी से लेकर जाप बिकना तो ये काम नहीं करे, क्योंकि अधिकारी बिना इसका काम हो ही नहीं सकता, ये अध्यात्म मार्ग है। तो अब तुम जाओ और अपने भाई बहनों को समझाओ जाके, तेरा परम कर्तव्य बनता है भाई बच्चा कि सबके अंधेरा हटा दे, सबको समझा दे। और उनको फिर गरीबदास जी ने कहा भगवान वहाँ तो बहुत गुंडा लोग, तो डर लगने लग गया हमें उस गंदे लोग थे। अब वहाँ जाने के बाद अपने माता पिता भाई बहन आने वाले पुत्र पुत्रियाँ उन सब का ज्ञान होता है कि ये कैसे हमारे साथ जुड़े हैं। कभी कोई कुछ था, कभी मैंने उसका ऐसा लिया था, उसका आज देने आ रहा है, वो सारा ज्ञान हो जाता। तब यहाँ रुचि ना बनती आत्मा की। बहुत कुछ कहा गरीबदास ने कि भगवान वहाँ तो कभी सारा झूठा जुगाड़ है, रख लो मेरे दाता। परमात्मा ने कहा बेटा ऐसे नहीं रखा जा सकता, आप जाओ स्वयं भी भक्ति करो। ये भगवान वहाँ भक्ति काल हमें कर नहीं देगा। ये तो बैठा देख कसाई वहाँ से दिखे नहीं आ रहा, 1 लाख मानुष शरीरधारी प्राणियों को नित खाता है, और यहाँ पर सबकी रेल बना रखी है। 1 मिनट की फुर्सत नहीं, एक पेट के लिए सारा दिन धक्के खा के करोड़ों पाप करके इंसान शाम को विश्राम करता है। तो परमात्मा ने कहा बेटा यू ऐसा मंत्र दे दिया, जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की बेटा पड़े पुराने घास, तो ढेर सारा घास हो। अब कितने पाप हो लिए तुम्हारे अनजानपने में, आगे ना करियो। तो जानबूझ के गलती करे वो तो फिर पिटाया करे। और फिर ऐसा मंत्र है जो आग लगा देगा, सारे संचित कर्मा का भी नाश करेगा, प्रारब्ध वालों का भी करेगा बेटा।
और भविष्य में आप करोगे नहीं। और जैसे आपके कर्तव्य कर्म में, आपके प्रतिदिन के कर्म में जो पाप होते हैं वो तो आप पर लागू नहीं होंगे। और फिर ये मंत्र दे दिया, ये साथ के साथ साबुन और पानी का काम करेगा, जल का। जैसे कपड़ा डेली पहनते हो, मैला हो जाता है, साबुन और जल से साफ करो, वैसा ही फिर हो जाएगा। तो ये साधनाएं आपको ऐसी दी जाएंगी, आपका यो आत्मा निर्मल बना रहेगा और पिछले मैल उतर जाएंगे। आगे इसने रोज धोइयो, साधना करते रहना। तो बहुत कुछ समझाया। फिर गरीबदास जी ने कहा, परमात्मा मेरे साथ रहना। अग बेटा कोई बात है, भगत का मैं साथ नहीं रहूँगा तो काल तो उसको सबसे पहले मार डालेगा। तो ये सब कह समझा के और भेज दिया वापस। उधर से चिता पर रखा हुआ था अंतिम संस्कार करने के लिए। जो ही परमात्मा ने आत्मा को दोबारा प्रवेश किया, वो बंधन जो ऊपर बांध रखे थे वो अपने आप टूट गए। हलचल हुई, शरीर में खड़ा हुआ और जो देखा हुआ था वो लोक, वो वाणी मालिक ने गरीबदास जी के हृदय में अपना वो ज्ञान दोबारा फीड कर दिया। क्योंकि दाता को पता था कि काल के दूत मेरे मार्ग में आएंगे, मेरे ज्ञान को कुछ बिगाड़ देंगे, कबीर सागर वाले को। उसकी पूर्ति गरीबदास जी के द्वारा करवा दी परमात्मा ने। और कबीर सागर में लिख रखा है कि 12वां पंथ आओगा तो गरीबदास जी का संवत 1774 में मेरी वाणी फिर प्रगट होएगी, मेरी महिमा। और फिर उस 12वें पंथ में, ये 12 पंथ तक तो ऐसे ही है, ये भक्ति नहीं कर सकते क्योंकि इनका समझ ना हो या कहानी। 12वें पंथ में फिर आगे चल के हम आएंगे और सब पंथों को मिटाकर एक ही पंथ चलाएंगे। तो उसी आधार से गरीबदास साहिब जी के अंदर उन्होंने अपना यथार्थ ज्ञान दोबारा फीड किया। उन्होंने वो वाणी बोली और एक गोपाल दास नाम के दादूपंथी एक भक्त ने, एक साधु ने वो लिपिबद्ध की, वो जो आज हमारे पास उपलब्ध है। अपने आत्माओं परमात्मा आए थे 600 वर्ष पहले। उन्होंने जो लीलाएं की थी वो गरीबदास साहिब जी ने पुनः वैसे ही चित्रण की जैसे तुलसीदास जी हुए हैं, जो भगवान विष्णु के उपासक थे। उन्होंने श्री रामचंद्र जी की जीवनी रामायण जो कहलाती है, वो लाखों वर्ष पहले जो भी घटना घटी थी, अब कलयुग के अंदर अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में, चौपाइयों में, संत भाषा में दोबारा ज्यों की त्यों लिपिबद्ध कर दी। वह सही है, उसी को आज वही मान्य है पूरे हिंदू समाज को, वही पढ़ रहे हैं। ऐसे ही आदरणीय गरीबदास साहिब जी को भी परमात्मा ने या दिव्य दृष्टि दी थी। अब इस दिव्य दृष्टि की भी रेंज होती है, जैसे सूक्ष्मदर्शी होती है, दूरबीन होती है, उसकी भी अक्षमता होती है, रेंज होती है। कोई तो देखे 1 किलोमीटर तक और एक देख ले आसमान में करोड़ों किलोमीटर तक का हिसाब किताब सारा जुगाड़ लिया हुआ है। ऐसे गरीबदास साहिब जी की जो दिव्य दृष्टि थी वह इन सब से स्ट्रॉन्ग थी। तो गरीबदास साहिब ने वैसे ही कबीर परमेश्वर की महिमा अपने कर कमलों द्वारा अपने मुखारविंद से उच्चारण की और गोपाल दास ने लिपिबद्ध की। अब परमात्मा ने हमें क्या बताया? अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचारे, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगारे। अब यहाँ से मन हटाने के लिए यू ज्ञान आधार बनाना पड़ेगा आपने। कहते हैं परमात्मा, गरीबदास साहिब कह रहे हैं भगवान ने ऐसा बताया है कि जैसे तुम कुछ भविष्य का अगम निगम, भविष्य के विचार करो और बुद्धि से सोचो थोड़ा सा कि उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार है। बेगार किसे कहते हैं ये थोड़ा डिफाइन करते हैं। पहले समय में हम छोटे छोटे थे तब हमारे गांव से लाखन माजरा गांव तक एक 3 व्हीलर आया करता। पहले ये पेट्रोल के चाले थे, ये बड़े बड़े, और 2-3 चला करते थे। तो उनमें से एक ना आया एक दिन, दूसरे साथियों ने भी और भी पूछा, यात्रियों ने, कल क्या बात हुई नहीं आए? वो कह रहा था कल मैं बेगार में फंस गया। बेगार क्या थी कि पुलिस वाले पकड़ ले जाया करते इनको, पर इनके पास कन्वेंस थे नहीं।
कहीं रेड लगानी होती, कोई पकड़ना होता, किसी के छापे मारने होते तो किसी भी व्हीकल वाले को पकड़ ले जाते। वो अपने पल्ले से तो तेल डालता अपने पास से, और 1 मिनट की फुर्सत नहीं, वहाँ चल वहाँ चल वहाँ चल, खेतों में गए चल, किधर दूसरे गांव में नू कह रहा था। सारा दिन शाम ने पकड़ा था, अगले 12 बजे छोड़ा मुझे, और 200 रुपये का तेल घर तक खर्च कराया। उस समय तो 200 रुपये 20,000 के बराबर थे, और रोटी भी अपने आप खाई। ये उसको बेगार कहा करते हुए, बेगार का मतलब है कि अपना तो जेब तक खर्च हुए और 1 मिनट की फुर्सत नहीं, मारो मार रहे। तो कहते हैं अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगारे। ये मंत्री, प्रधानमंत्री, एमएलए, ये चेयरमैन देख लो उनकी स्थिति। ये पिछले पुण्य कर्मी प्राणी हैं, पिछले संस्कार जन्म जन्मांतर के, और आज ये अपने पुण्यों को बर्बाद कर रहे, खर्च कर रहे हैं अपने जेब ते, और 1 मिनट की फुर्सत नहीं। चलियो जी वहाँ काम है, मेरा यूँ रह गया जी, सारा दिन सोता झूठ बोल रहे हैं, क्यों सबके काम ये कर नहीं सकते, इसे खुदा थोड़े ये। और परमात्मा सबके कर दे, सबके और कई कई कर दे, लाखों काम कर दे, हम क्यों ना भगवान की आड़ पकड़े। तो कहते हैं अगम निगम को खोज ले और बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का यानी पूरी पृथ्वी का भी राज्य मिले तो बिन नाम बेगार। अगर भक्ति नहीं है तो बेगार कर रहे हो, अपना जीवन व्यर्थ नष्ट कर रहे हो, अपना पुण्य खत्म कर रहे हो। अब 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे इसी उद्देश्य से, जैसा वो आया करते हैं, जैसी लीला किया करते हैं। उस समय हिंदू और मुसलमानों को दोनों को समझाया करते थे। काजियों को और मुल्लाओं को कहते थे कि तुम यथार्थता से परिचित नहीं हो, आप जी अपनी कुरान से भी परिचित नहीं हो। और हिंदुओं के गुरु ऋषि महर्षि मंडलेश्वर ब्राह्मणों को कहा करते थे कि तुम लोक वेद सुना रहे हो, तुम भ्रमित कर रहे हो, शास्त्र विरुद्ध साधना करवा रहे हो, इनका जीवन नाश कर रहे हो, तुम इनको भूत पुजवा कर भूत बनवा रहे हो, तुम अपने ग्रंथों से भी आप परिचित नहीं हो। पुणात्माओं, जैसे मुसलमानों को ये अपना भ्रम है कि हम सही साधना कर रहे हैं, और वो हिंदुओं को मुसलमान जबरदस्ती भी बनाया करते थे, ज्ञान से भी कोशिश करते थे किसी तरह ये हमारे मार्ग को स्वीकार करें, हमारा श्रेष्ठ मार्ग है। और ये सोचा करते थे कि ये अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, अन्य फरिश्तों की, और इनको इनसे कुछ लाभ नहीं होना, और हम जो साधना करते हैं वो भगवान की करते हैं, अल्लाह की, और उसकी साधना से सभी सुख होते हैं। इस उद्देश्य से मुसलमान बनाना शुरू किया था कि इनका कल्याण हो जाएगा। अब पुण्यात्माओं, अब कुरान शरीफ के अंदर सूरत फुरकानी है, उसका नंबर 25 है, और आयत नंबर 52 से लेकर 59 में जिस अल्लाह ने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया वो मुसलमानों का गॉड है, वो उनका अल्लाह है, उनका परमात्मा है। और वो कह रहा है किसको? हज़रत मोहम्मद को, कि हे मोहम्मद, हे नबी, तू इन काफिरों का कहा ना मानना। काफिर कौन? जो कबीर परमात्मा को नहीं मानते, वो कबीर परमात्मा को नहीं मानते। और मैं तुझे इन कुरान शरीफ के अंदर जो गाइडलाइन दे रहा हूँ, हिदायत दे रहा हूँ, इनको तू पक्का मानना और इनके साथ संघर्ष करना। कबीर के लिए, कबीर इज गॉड, अल्लाहु अकबर। जिहाद का मतलब लट्ठम लट्ठा होना नहीं। तू इनकी बात मत मानना, चाहिए तूने परेशान करें या ये ना मानने पर तू मत मानना इनकी बातों को, ऐसे संघर्ष करना। और कबीर परमात्मा है ये मानते नहीं, तो इनकी बातों में मत आना। और ये कबीर वही है परमात्मा जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, और ये पाप नाशक है, अपने बंदों के गुनाहों को खूब अच्छी तरह समझता है और उनके पाप नाश करता है। और ये परमात्मा वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25
और आयत नंबर ये 59 में लिखा है कि वो परमात्मा 6 दिन में सृष्टि रच कर कबीर और वो तख्त पर विराजमान हो गया। वो अल्लाह अकबर है, वो अल्लाह कबीर है। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है, गीता ज्ञानदाता भी वही है, कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी वही है। वो अर्जुन को कह रहा है कि अर्जुन तू उस तत्व ज्ञान को जो भगवान ने स्वयं आकर ज्ञान दिया है, वो तत्व ज्ञान है, उसको किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, मैं नहीं जानता। और यही कुरान शरीफ बोलने वाला मुसलमानों वाला अल्लाह कह रहा है कि उस कबीर नामक अल्लाह की, उस अल्लाह अकबर की खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। तो इसका मतलब है कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह भी उससे बेखबर है, उसका खबर नहीं है उसको। तो वो कंप्लीट नॉलेज कैसे होगा? जो मुसलमान ये सोचा करते हैं हमारा सुप्रीम साधना है, तो अब है ये सब की सुप्रीम साधना जो दास साहब को बता रहा है, और इसके करने से सबका मोक्ष होगा। उस समय इन बातों का दुख माना किसने? उन नकली गुरुओं, काजी और मुल्लाओं ने और ब्राह्मणों ने। परमात्मा उनको समझाया करते थे, सभी को अलग अलग से बताते थे, समझाते थे। क्या कहा करते थे कि नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं करद चलाया। कबीर परमात्मा कहा करते थे कि तुम जिन महापुरुषों का नाम लेकर मांस खाते हो, गायें काटते हो, हत्याएं करते हो, मुर्गा काटते हो, बकरा काटते हो, भगवान ने कितना अच्छा आपको आहार दे रखा, काजू किस्मत सेब संतरे, और नहीं तो ये बाजरा ज्वार गेहूँ चने चावल कुछ भी खाओ, ये अड़ंगा क्यों खाते हो? तुम्हारे नबी ने, हजरत मोहम्मद ने कभी किसी की हिंसा नहीं की। कहते हैं वो तो आदरणीय महापुरुष थे। नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, और 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। हजरत मोहम्मद जी के 1,80,000 अनुयायी हुए थे जो कति पाक साफ थे। वो ब्याज तक भी नहीं लेते थे, जिहाद संघर्ष नहीं करते थे, किसी का कत्ल करना भी महापाप मानते थे। वो तो ऐसे महापुरुष थे। कहते हैं अरस कुरस पर अल्लाह तकत है, अरस कुरस पर आसमान के ऊपर अंतिम छोर पे अरस कुरस पर अल्लाह तकत है, भगवान का सिंहासन है, और खालिक बिन नहीं खाली। और वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। जिन महापुरुषों की तुम आड़ लेकर दुनिया को भ्रमित कर रहे हो, मांस खिला रहे हो, पाप के भागी बना रहे हो, उन्होंने कभी मांस छुआ नहीं। कहते हैं हम मोहम्मद को वहाँ ले गए हो, कबीर साहब मिले थे उस प्यारी आत्मा हजरत मोहम्मद को, और उनको यहाँ एक मिनी सतलोक है परमात्मा का अलग से, जैसे राजदूत भवन होता है, तो वहाँ लेकर गए थे। तो वहाँ इसलिए रखते हैं जैसे जो आत्मा है यहाँ से ले गए वहाँ रख ली, अरे भी ये आ गया भक्ति युग, अब उसको जन्म दे देते हैं परमात्मा। अब ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ लग रहे हैं, बहुत पुण्यकर्मी प्राणी है जिनका आँखें आड़ा खुला आकर के, ये हंस है वो परमात्मा ने स्टॉक रखा यहाँ पर इस युग के लिए, इस समय के लिए। तो वहाँ ये कहते हैं इच्छा रूपी वहाँ नहीं रहे हो, उल्ट मोहम्मद महल पठाया, इस शरीर में वापस भेज दिया, और गुज बीरज एक कलमा लाया। कहते हैं उसने रोजा बंग नमाज दे रे, बिस्मल की नहीं बात कही रे। बताओ, उन्होंने वो ऊपर से जो आदेश लेकर आया था हजरत मोहम्मद, उसमें बिस्मल यानी गाय को काटना, मुर्गे को काटना, बकरे को काटना, इसको बिस्मल बोलते हैं। ये कहते हैं रोजा बंग और नमाज बताई थी उसने। रोजा माने व्रत, बंग जैसे ऊंचे शोर में आवाज करना, है भगवान हमारी अर्ज सुनना, इसको बंग बोलते हैं। और 5 वक्त की नमाज कहते हैं। सिर्फ इतना आदेश था हजरत मोहम्मद का, ये मांस खाने का नहीं था। ये तो बाद में किसी फरिश्ते ने किसी में प्रवेश करके ये बकवाद गढ़ रखी है, उसने कभी नहीं कहा। जैसे हिंदू धर्म में कहीं देखिए किसी में भूत प्रवेश होकर ने कहा मैं बहरो बोलूँ हूँ, बकरा बनाओ, दारू पिलाओ, अब उसने शराब पिलावें और बकरा काटें, तो पाप शुरू करवा दिया। उस नालायक आत्मा जो भ्रमित है भूत, उसने नाश करवा दिया। ऐसे ही वहाँ अगर कहीं
मांस खाने का प्रावधान है तो उन महापुरुषों का नहीं है ये किसी का। तो कहते हैं रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मल की नहीं बात कही रे, अरस कुरस पर अल्लाह तकत है खालिक बिन नहीं खाली, वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। वो पवित्र आत्माएं परमात्मा के कृपा पात्र थे, वो परमात्मा के रसूल यानी पैगंबर बनकर आए थे। और उन्होंने ऐसा जुल्म करने को नहीं कहा जो तुम आज मन गढ़ंत कर रहे हो। ऐसे ही हिंदुओं को कहा करते थे कि तुम अपनी गीता से परिचित नहीं हो। गीता में तुम कहते हो श्री कृष्ण जी ने ऐसा बोला, श्री कृष्ण जी तो कहता मेरे तो जन्म और मृत्यु होते हैं, मैं तो नासवान हूँ। अगर तुम ये मानते हो श्री कृष्ण ने गीता बोली, और वो कहते हैं 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से परम शांति को सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो परमात्मा ने कहा तुम मिसगाइड कर रहे हो, तुम्हारे वेदों और गीता में ये हरे कृष्ण राधे श्याम राधे श्याम राधे ये मंत्र नहीं है, ये शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण है। तुम आप भी नरक में जाओगे, अनुयायियों को भी ले जाओगे। इस बात से दोनों चढ़ गए, क्योंकि उनकी रोजी रोटी का सवाल। हिंदुओं के ब्राह्मण गुरु, मुसलमानों के काजी और पंडित। अब परमात्मा कहा करते थे कि हम इनको सच्ची बतावें, साच कहूँ तो जग मारे और झूठ कही ना जाई हो, सच्चे को जग मानना नहीं, झूठा जगपति आई हो। एक समय परमात्मा ऐसे ही कहा करते थे। सिकंदर लोधी बनारस काशी में चला गया, वहाँ मुसलमानों के जो पीर थे, काजी थे, उन्होंने और ये दाव लग गया कि कबीर जो है हमारी बेइज्जती करता है। उन्हें शिकायत करी, हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर गए। अन्य बोले भगवान हमारा तो जीना आराम कर दिया राजन, हम कहाँ जाएं, मुसलमान एक काफिर है, हिंदू है। अब परमात्मा कहा करते ना हम हिंदू ना मुसलमान, हम ना हिंदू है ना मुसलमान, हम इंसान समझो मुझे। वैसे तो मैं भगवान हूँ, पर तुम जिस तरह सोच रहे हो मुझे इंसान समझो। अब हिंदुओं के गुरु तन्यों का अर्थ मुसलमान है, और मुसलमानों का करते हिंदुओं वाले गीत गावा है, यू हिंदू है यू काफिर है। तो सब ने शिकायत कर दी सिकंदर लोधी को कि हे भगवान वो तो नू है मांस मत खाओ, अपराधी प्राणी है वो, मांस भी ना खाता। और तरह गजब वही उस महापुरुष को तो कहे जो मांस नहीं खाओ तो बुरा, और आप ये सारा जुल्म करेंगे नेक। और भगवान नो कहे, मैं अपने आप को कहता मैं भगवान हूँ, अल्लाह हूँ, खुदा हूँ। उस सिकंदर लोधी ने कहा भी क्या चाहते हो फिर तुम, कि भगवान एक गऊ बिस्मल करेंगे उसके सामने, यदि वो गऊ को जीवित कर देगा तो हम मान लेंगे कि वो अल्लाह का रसूल है, क्योंकि हमारे हजरत मोहम्मद जी ने भी गऊ को मार के जीवित कर दिया था। अब परमात्मा कबीर साहब कहा करते हैं कि हजरत मोहम्मद जी ने गाय को तुम्हारे की तरह कत्ल नहीं किया था, उन्होंने तो वचन से मारी थी गाय, शब्द से, और वचन से जीवित कर दी। मांस नहीं खाया, वह तो जीवित कर दी थी, तुम जीवित कर नहीं सकते और बिस्मल करने लग गए। तेरा गजब भैया। कहते हैं मारी गऊ शब्द के तीरम, ऐसे होते मोहब्बत पीरम, और शब्द फेर जवाई अनसा रख्या और मांस नहीं बखा, ऐसे पीर मोहम्मद भाई। कहते वो तीसरे महापुरुष थे, वचन से गां मारी थी, वचन से जीवित कर दी, उन्हें मांस नहीं खाया। और तुम रीस करते हो उस महापुरुष की और करते हो विपरीत कार्य सारे। लेकिन वह बात से यहाँ साची कह देसी आँख में दोनों उंगली दे दी और लड़ पड़े, वो तो हो गए सर परमात्मा के। सिकंदर लोधी को शिकायत कर दी और कहा भगवान इस जालिम आदमी है, इनमें कहा मांस भी ना खाता वो, और मुसलमान कहे अपने आप को, उसकी तो ना मेरा उससे कि। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा के साथ बीती हुई घटनाओं को तुलसीदास जी की तरह कैसे सुनाया है। काशी जोरा दीन का ये काजी खिलस करनते, गरीबदास उस सहरे में झगड़े आन पड़नते। अब वहाँ मुसलमानों का जोर था, सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह था,
मुसलमान, उसके अंतर्गत पूरा भारतवर्ष के छोटे नवाब नरेश आते थे। तो गरीबदास साहब जी कहते हैं काशी में जोर था मुसलमान धर्म का, और वहाँ झगड़े आन पड़ंत, काजी खिलस करंत, और गरीबदास उस सरे में झगड़े आन पड़ंत, झगड़े करने लगे परमात्मा के साथ। परमात्मा क्या कहा करते थे, सुन काजी राजी नहीं आप अलह खुदा, गरीबदास किस हुक्म से तन पकड़ पछाड़ी गाय। कौन से, किसका आदेश है, जिसने गौ मार दी तूने, किसका आदेश से मार दी। पवित्र बाइबल में परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची। सृष्टि रचना के अंदर, उसके अंदर 26 जो श्लोक है, 26 आयत है, सेंटेंस है, उसमें लिखा है कि परमात्मा ने मनुष्यों से कहा है कि तुम्हारे खाने के लिए छोटे छोटे बीज वाले पौधे और फलदार वृक्ष है, नथिंग एल्स, मांस खाने का आदेश नहीं है। और वो परमात्मा 6 दिन में सृष्टि रच कर वो तो चले गए सतलोक में अपने स्थान पर। उसके बाद अगर बाइबल में किसी ने मांस खाने का प्रावधान किया भी है तो वो उस अल्लाह का आदेश नहीं, किसी अन्य फरिश्ते का है। तो परमात्मा के आदेश को तोड़ना और किसी अन्य अधिकारी के कहने से पाप के भागी हो। तो यहाँ कहते हैं तुमने किसके आदेश से गाय मार दी। हजरत मोहम्मद जी ने तो कभी गाय नहीं मारी। कहते हैं हजरत मोहम्मद ने, कहते हैं कि रोज़ा बंग नमाज दे रे, बिस्मल की नई बात कही रे। बताओ कहाँ लिखा, उन्होंने आकर बताया था कि गौ काटना बताया है भगवान ने। फिर किसके आदेश से तुम ये बकरे और गाय मार रहे हो। क्या बताते हैं, गौ हमारी मात है, गौ हमारी यानी सबकी मात है, पीवत जिसका दूध है, गरीबदास का जी कुटिल तन कत्ल किया औजूद। ए निकम्मे, या गाय सबको दूध देती है, आप ना मुसलमान को मना करती ना हिंदू को। इसका दूध पियो, घी खाओ, दही पियो, कितना अमृत भोजन है, आहार है इसका। और तुम मांस खाकर एक बारी खत्म कर देते हो नालायको, या कोई अच्छी बात तुम्हारी। ये कहा करते थे। गौ अपनी अम्मा है तापर छुरी नबा, गरीबदास गिर दूध को ये सब ही आत्म खावे। गौ अपनी अम्मा है, इस पर छुरी ना बहा, और इसके घी दूध ने सभी खाते हैं। इस तरह का परमात्मा कहा करते हैं। फिर क्या बताते हैं, ऐसा खाना खाइए माता के नहीं पीड़े, गरीबदास दरगाह से रे तेरे गल में पड़े जंजीरे। कहा करते तुम पाप कर रहे हो, फिर तुम्हारे वहाँ तुम्हारी पिटाई होगी, गलती ना करो। परमात्मा तो उनको पाप से बचावे थे और वो काली मान गए। फिर काजी पटक कुराने को उठ गए सिर पीट। इन बातों ने सुन के और वो चले गए काजी वहाँ से उठ के। गरीबदास जो ले कही ये बाणी अकल अदीठ, कतियों के बात कही से न दानक ने जुलाए ने, जुल्हे दीन बिगाड़िया ये काजी आए फेरे। कहते हैं ना हमारा धर्म बिगाड़ दिया, ये तो उल्टी सुल्टी बात कहे है। जुल्हा दानक, जुल्हाए दीन बिगाड़िया ये काजी आए फेरे, गरीबदास मुल्ला मुर्ग अपनी अपनी बेरे। मुर्गे से मुल्ला भये, मुल्ला से फिर मुर्ग, गरीबदास दो जगदा सो तुम पावे नहीं स्वर्ग। काजी कलमा पढ़त है ये बाँचे फिर कुरान, गरीबदास इस जुल्म से थर डूबे दो जिहान। अब उनके हित में कहा करते थे परमात्मा के बच्चे हैं सारे, अपना बच्चा गलती करता उसको मात पिता का फर्ज बने समझाने का, कहने का, मानना चाहे ना माने। तो क्या बताया करते कि आज तुम जिस मुर्गे को, बकरे को, गाय को मार रहे हो, अगले जन्म में मुर्गा तो बनेगा काजी और तू बनेगा मुर्गा। तेरी गर्दन यूँ काटेगा, या तो टेट फॉर टेट है भाई, बदले का अदला देना पड़ेगा। पर वो काली माने तो उधर ठहरी, उनका थोड़ी सी वो मानना क्यों करे। अब क्या बताते हैं परमात्मा, दोनों दीन दया करो तुम मानो वचन हमारे। दोनों दीन, हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म, तुम दया करो
और मेरी बात न मान लो। दोनों दीन दया करो तुम मानो वचन हमारे, गरीबदास सुर गऊ में एक बोलन हारे। ऐसा जीव गऊ में है, ऐसा सूर में है, सुअर में। हिंदू तो सुअर खावे और मुसलमान खावे गाय, कहते जीव एक सा ही है। सूर गऊ में एक है, गाय खाओ ना सूरे। दोनों दीन दया करो मानो वचन हमारे, गरीबदास गऊ सूर में एक बोलन हारे। सूर गऊ में एक है, गाय खाओ ना सूरे। गरीबदास सूर गऊ का एक नूरे। फिर क्या बताते हैं, मुल्ला से पंडित भय, ये पंडित से भय मुल्ले। गरीबदास तज बैर भाव तुम कर लो सुल्लम सुल्ले। कितनी प्यारी बात कही है कि देखो आज कोई ब्राह्मण है, पंडित है, और वो मुसलमानों को बुरा बता रहा है, आपस में लड़ा रहा है, और मुसलमान मुल्ला कहता है कि ये हिंदू बुरे हैं, वो हिंदुओं से विरोध कर रहा है। कहते हैं आज क्योंकि हमारे पहले पिछले इतिहास देख लो, कोई अलग मजहब धर्म नहीं थे। कलयुग में हम भिन्न भिन्न हो गए, काल ने बना दिए आपस में लड़ाई रखने के लिए। तो परमात्मा कहते हैं कि जैसे आज कोई मुल्ला है, अगले जन्म में वो पंडित के घर भी जन्म ले सकता है। हमारे संस्कार सब रेले मिले हैं। और जो आज पंडित है वो अगले जन्म में मुसलमान के घर जन्म लेकर वो मुल्ला भी बन सकता है। तो क्या बताते हैं कि तुम इस बैर भावना छोड़ के अपना राजीनामा कर लो, प्यार से रहो। क्या कहते हैं, मुल्ला से पंडित भय, पंडित से भय मुल्ले। गरीबदास यानी गरीबदास का समझो कबीर साहब कह रहे हैं। गरीबदास जी को कबीर साहब ने ज्ञान दिया है। गरीबदास तज बैर भाव तुम कर लो सुल्लम सुल्ले, यानी अपनी सुलह कर लो। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? चौधरी गोपाल सिंह। गोपाल जी आप कहाँ से हैं? हम ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर गाँव लटपरा से आए हैं, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। गोपाल जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर जी हमने 21 मई 2017 को संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर के नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी हाँ, हम पहले भक्ति साधना करते थे, शेरावाली की भी करते थे, विष्णु की, ब्रह्मा, शिव जी की, गणेश जी, हनुमान जी की, इन सबको ही तकरीबन पूजते थे हम। लेकिन हमें कोई उनसे पूजने से हमें कोई लाभ नहीं है। आस्था जरूर लगी रहती थी कि शायद अब नहीं, अब आगे चल के हमें लाभ होगा, लेकिन कोई लाभ नहीं होता था। उसके बाद में फिर हम जो है एक धन सतगुरु नाम से एक संस्था चली हुई थी राम रहीम जी की, उसमें जा कर के हम जुड़ गए सन 1994 में। वहाँ पे हम टोकन मिला हुआ हमें सेवादार के नाम से, सेवा भी करते थे हम। जब ज़रूरत पड़ती थी आश्रम को, जब हम वहाँ पे समय समय पर जाया करते थे सेवा करने के लिए, लेकिन फिर भी हमें कोई भी वहाँ से लाभ नहीं मिला। सर आपने बताया कि आप डेरा सच्चा सौदा सिरसा पंथ में 21 साल रहे और सेवादार भी रहे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जी एक दिन क्या है जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले हमारे 3 ऑटो चलते थे। उन ऑटो में एक कोई भगत सेवा कर रहे थे, तो उन्होंने पुस्तक रख दी गीता जयंती की आड़ में, गीता का अपमान। तो वो उस गीता को हमने जब देखा तो हमने सोचा कि भाई ये तो बड़ी अच्छी पुस्तक है। हमने उसको पढ़ा, पहले तो पढ़ लिया, पढ़ने के बाद फिर हमने गहराई में पहुंचना शुरू किया। पहुंचने के बाद में जो पीछे नंबर लिखे हुए थे उन पे हमने संपर्क किया, SMS किया। हमें जो है मिला कि आप जो है पूरा एड्रेस लिख करके दीजिए और आपको पुस्तक भेजी जाएगी। तो सर जी उस पे SMS पे हमें जो पुस्तक देने के लिए कोई भगत आए और हमने 2 पुस्तक ली, गीता तेरा ज्ञान अमृत और ज्ञान गंगा। तो सबसे पहले हमने भगत जी गीता तेरा ज्ञान अमृत, क्यों गीता को हम मानते थे, जिस पे कृष्ण जी का, अर्जुन जी का फोटो छपा हुआ था, हम उसी को गीता समझ करके हम उसी को अपना श्रद्धा से सिर झुका करके हम उसको मानते थे। थोड़ा बहुत कहीं से हमें कुछ मिल जाता सुनने को तो हम सुनते थे। तो भगत जी हमने जो है वो पुस्तकें पढ़नी शुरू करी। तो 3-4 दिन लगातार हमने जब वो पढ़ी तो जितने श्लोक हमें पढ़ने को मिले जब तक, तो एक दिन हम दोपहर में पढ़ते पढ़ते सो गए। और सोने के बाद में सर जी हमारे मुंह से वो सारे श्लोक ऑटोमेटिक
निकलने लगे जो हमने पढ़ लिए थे 3-4 दिन में। उसके बाद में हमें अफसोस हुआ कि भाई हम ये क्या देख रहे हैं। तो इतने में ही हमें जो एक सफ़ेद पोशाक में लंबे ठाढ़े एक व्यक्ति के रूप में हमें जो हमारे पास आए, हमारे सिर पे हाथ रखा कि बेटा आप तो बहुत पुण्यकर्मी आत्मा है, परमात्मा की भक्त आत्मा है, आप जो बैठे हो और अपना पुस्तक पढ़ो, सत्संग भी सुना करो और नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण करा लो। तो सर जी हमें जो उसी समय से ऐसी तड़प पैदा हो गई, ऐसी तड़प पैदा होगी कि हमारा मन ना तो कहीं पे लगता, ना घर में परिवार में कहीं पे भी नहीं लगा। हमने नंबरों पे फिर हमने जो कॉल करी कि जी हमें जो है ये नाम दीक्षा कहाँ से मिल सकती है। तो आगे से जवाब मिला कि आप रहने वाले कहाँ के हैं, कहाँ पे हैं। मान के जी हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा से बोल रहे हैं कि तो आपको जो है कौन सा जगह नज़दीक पड़ेगा। तो उन्होंने 2 जगह के नाम लिए, लौनी और बुलंदशहर। हम बोले कि मन की जी जगह तो दोनों ही बराबर दूरी पे हैं, लेकिन आसान हमें बुलंदशहर पड़ेगा ताकि हम घर से बैठ करके और वहीं पे जाके उतरेंगे। लौनी के लिए हमें दिक्कत पड़ेंगी। तो उन्होंने हमें जो यहाँ का आश्रम का सेंटर का नंबर दिया, नंबर पे हमने संपर्क साधा। हम जो है उसी समय सुबह क्यों व्याकुल थे हम आए, आ करके हमें बीड़ी हुक्का बीड़ी की इतनी तलब थी कि बहुत ज़्यादा। हमने 5 साल की उम्र से ही हुक्का बीड़ी को पीना शुरू कर दिया था और हमने कम से कम 55 साल हुक्का बीड़ी पिया है। इतनी तलब थी किसी तरीके से भी हमारी वो छूटी नहीं थी। संत रामपाल जी महाराज के सेंटर पे जब हम आए तो हमारी जेब में 3 बीड़ी थी। तो हमने सेंटर से बाहर पहले बैठ के हमने वो तीनों बीड़ी पी। पता नहीं आगे चल के हमें पीने को मिले ना मिले, क्या स्थिति बने। तो हमने कुल्ला करके अच्छी तरह से मुंह में ऐसा देखा कि मतलब बास भी ना हो। तो हमने कोल्ड ड्रिंक पी। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद में हम सेंटर में आए। सेंटर में आने के बाद में हमने बस सिर्फ सीधा यही लत लगी कि हमें संत रामपाल जी महाराज से उपदेश चाहिए, हमें अपनी आत्मा का कल्याण कराना है। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हमें उपदेश मिला। सर जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी, हमें बहुत सारे लाभ मिले। सबसे पहला लाभ तो हमें ये मिला, संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने के बाद में हम बिल्कुल निर्भय हो चुके थे। हमें किसी तरह के कोई भय नहीं रहा कि हमारा कुछ होना भी है नहीं होना है, हमें कोई लालच नहीं रहा। उसके बाद में हमें एक लाभ ये मिला कि हमारी छोटी बहू और बेटा रात के समय में सो रहे थे। उस समय में चोटी कटने का सिलसिला चला हुआ था। तो अचानक से बहू जो डर गई और लड़का ने आवाज़ दी कि पापा भारती नाम है उस बहू का, कि भारती डर गई है। मन की तो बेटा यहाँ आओ, दोनों उठ करके। अब वे दोनों आए तो जहाँ पे हमने जो चलाते थे वहाँ पे हमने कपड़ा बिछाया कि बेटा यहाँ पे जो दंडवत प्रणाम करो और परमात्मा को शीश झुकाओ। उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, हमारे कहने से शीश झुकाया। तो उनका भय एकदम से बिल्कुल निकल चुका था। जैसे वो हमारे कमरे से निकल के बाहर जा रहे थे तो हमारा मकान 3 साइड से बन के बीच में चौक था। चौक इतना था कि जो कि 100 आदमी बैठ कर के आराम से खाना भी खा लें। तो उस चौक में कर जैसे अपने कमरे में को वो जा रहे तो हम पीछे निकले तो संत रामपाल जी महाराज कुर्सी पे बैठे बीच आंगन में हमें दिखाई दिए। हम जैसे जागते हुए नहीं कि हम कोई सपना देख रहे थे। तो सर जी हमने सीधा दंडवत प्रणाम किया। लड़का कहने लगा पापा ये क्या कर रहे हो? मन की भाई तुम अपने कमरे में जाओ, आपको जो कुछ होना था फ़ायदा हो गया, बाकी हमें जो करना हमें करने दो। तो हमने जो दंडवत प्रणाम किया और आशीर्वाद दे करके परमात्मा हमसे जो चले गए, हम फिर सो गए। अगले दिन बच्चों ने हमसे जिक्र किया पापा ये कौन सा तुमने अपना जो वो कर रखा। मन की भाई सुनो, जो प्रक्रिया तुम कर रहे हो तुम अपनी प्रक्रिया करते रहो, हम तुम्हारी प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं डालेंगे। लेकिन जो प्रक्रिया हम कर रहे हैं हमारी प्रक्रिया में तुम बाधा नहीं डालोगे। अपनी अपनी प्रक्रिया करते रहो, कोई किसी की प्रक्रिया में बाधा नहीं डालेगा। तो सर जी उसके बाद में फिर हमें मुंडका आश्रम में जाते जाते हमें जो बुखार बना, सर्दी इतनी तेज़ लगी तो एक भगत ने हमारे जहाँ पे सामान था वहाँ पे ले गए, गोद में उठा करके वहाँ पे गद्दा बिछाया, लुटाया, रजाई उड़ाई और फिर उन्होंने कहा चाय लेकर के आते। मन कि नहीं हमें थोड़ा गर्म पानी दो। जब तक वे गर्म पानी लेने गए जब तक परमात्मा हमारे संत रामपाल जी महाराज हमारे पास आए। कहने लगे बेटा घबरा क्यों रहे हो, बैठे हुए दंडवत प्रणाम कीजिए और आप जो सुमरन कीजिए, आपको कुछ भी नहीं हुआ। तो सर जी हमें जो जब ही दर्शन देने के बाद में हमें कुछ भी नहीं रहा, ना बुखार रहा ना सर्दी रही। उसके बाद में 28 जून को हम सेवा से जा रहे थे सेंटर पे, तिलपता सेंटर पे, गौतम बुद्ध नगर का जो सेंटर है संत रामपाल जी महाराज का, वहाँ पे सेवा से जा रहे थे।
हमें सतनाम मिल चुका था, सतनाम का जाप करते हुए जा रहे। तो जैसे हम जा रहे थे, हम विक्की से थे, विक्की में हमारी में स्विफ्ट कार ने टक्कर मारी। टक्कर लगते ही हमारी विक्की गिर गई और हम भी गिर गए। वहाँ मार्केट थी एक छोटी सी, जहाँ पे 50 बंदे कम से कम थे, जिन्होंने हमें उठाया गाड़ी के आगे से। और गाड़ी का, स्विफ्ट कार का बम्पर टूट के नीचे गिर गया, बोनट मुड़ गया, चलाने वाले का माथा फूट गया और बराबर में बैठने वाले का होठ फट गया। जब हमें होश आया तो वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी कह रहे थे कि बेटा बैठे हो, दूसरों को क्यों गफलत में डाल रहे हो, अपना बैठे हो जाइए। तो हमें होश आया। होश आने के बाद में जिसको खून निकल रहे थे, हमने कहा कि भाई पहले इसका ट्रीटमेंट कराओ, हमारी बाद में चिंता करना, हम ठीक हैं। तो वो सब कहने लगे कि देखो बुढ़े को क्या हुआ है, जो कि इतनी टक्कर से मर जाना चाहिए था, और ये कह रहा है कि भाई इसको पहले ट्रीटमेंट कराओ, अपने लिए कुछ नहीं बोल रहा है। हम बोले कि हमें परमात्मा की कृपा है से हमें कुछ नहीं होगा, हम पूर्ण परमात्मा की शरण में हैं। लाभ और मिला, हमारी नाक में किसी तरह से जख्म हो गया था, उस जख्म में नाक से खूनों की तिल्ली बन जाती थी। हम ट्रीटमेंट कराते थे, दवा लेते थे, लेकिन किसी तरह से भी कोई भी हमें फ़ायदा नहीं हुआ। हम सरकारी अस्पताल में गए तो वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट के बजाय हमें जो टीबी घोषित कर दिया डॉक्टर ने। हम कहने लगे भाई इलाज तो हम किसका कराने आए हैं, आप टीबी घोषित कर रहे हैं, भाई हमें आपसे इलाज नहीं कराना। हम वापस चले आए, पर्ची भी हम जो वहीं फाड़ करके घेरी आए। आकर के हम जो सीधे मुंडका गए, संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाकर के हमने दंडवत प्रणाम किया कि महाराज आप ही जो भी कुछ हैं, जब इतना हमें सहारा दिया, ऐसे ऐसे एक्सीडेंटों से हमें जीवित बचाया, तो ये तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, आप ही हमें ठीक करेंगे, आप ही हमें सब कुछ करेंगे, हम आज के बाद में कोई दवा नहीं खाएंगे। सर जी हमने कोई दवा नहीं खाई, ना कोई कुछ करा, हमारा जभी से नाक का जख्म ठीक हो गया और ना ही हमें कोई टीबी रही। हमने फिर आकर के चेकअप करा तो चेकअप में कुछ भी नहीं, सारा का सारा नॉर्मल रहा। डॉक्टर भी अचंभा मान गए कि भाई जब तो तुम्हें टीबी थी क्लियर दिख रही थी और आज तुम ऐसे। हमने जो संत रामपाल जी महाराज का शुक्रिया अदा किया कि ऐसे परमात्मा हमें कब से पहले से क्यों नहीं मिले, जो कि आज तड़पने के बाद में इतने समय के बाद हमें मिले। तो हम उन्हीं को याद करते रहे और उन्हीं का जाप करते रहे, और हमें तो सिर्फ इतना ही चाहिए कि परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज हमें सदा अपनी शरण में ही रखें। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ मोक्ष चाहिए। सर जैसा कि आपने बताया कि आपको बहुत ज्यादा नशे की लत थी, आप बचपन से ही नशा करने लग गए थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपका नशा छूट गया? हाँ जी, नशा तो ऐसा चला गया, हमने मतलब दवा भी खाई थी, बहुत सारे उपयोग भी किए थे, लेकिन किसी तरह से हमें वो हुक्का बीड़ी की लत नहीं छूटी थी। और शरण में संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद में हमें थोड़ा सा 1-2 दिन तो एहसास सा हुआ, जेब में हाथ जाता था, लेकिन गुरुजी का याद आते ही, नाम याद आते ही हमें ऐसा लगता था कि भाई हम तो बहुत बुरा कर्म कर रहे हैं, हमें ये करना नहीं है। तो 2-4 दिन के बाद में हमारा तो बिल्कुल छूमंतर ऐसा होगा जैसे कि हम पहले से ही नहीं करते थे। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर जी चैनल पे शाम को सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज का, और उस सत्संग पे नीचे एक पीली पट्टी चलती है, पीली पट्टी पे कुछ नंबर लिखे हुए होते हैं, उन नंबरों पे संपर्क करें और संपर्क करके अपने नज़दीकी नामदान केंद्र का पता लें और पुस्तक ज्ञान गंगा लें, ज्ञान गंगा को पढ़ें, सत्संग देखें और नज़दीकी नामदान केंद्र पर जाकर के संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं। धन्यवाद सर। सच साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें